एक बड़े शहर की चमचमाती इमारतों के बीच एक युवा व्यक्ति अर्जुन रहता था। वह अपने दृढ़ संकल्प और कड़ी मेहनत के लिए जाना जाता था, लेकिन उसके जीवन में एक ऐसा सवाल आ खड़ा हुआ था जिसने उसकी रातों की नींद उड़ा दी थी। अर्जुन की एक प्रतिष्ठित कंपनी में अच्छी खासी नौकरी थी, लेकिन उसका असली जुनून पेंटिंग में था। उसकी कला ही उसकी आत्मा थी, लेकिन उसने इसे दुनिया से छिपा रखा था, इस डर से कि उसकी कला लोगों को पसंद नहीं आएगी। एक दिन देर शाम जब वह अपने काम से लौट रहा था तो उसे एक अप्रत्याशित पत्र मिला। यह एक प्रसिद्ध आर्ट गैलरी से था, जिसमें उसे अपनी पेंटिंग प्रदर्शित करने के लिए आमंत्रित किया गया था। उसने महीनों पहले अपने कुछ चित्र भेजे थे, बिना किसी उम्मीद के, और अब यह निमंत्रण उसके हाथों में था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। यह उसके सपनों का सच होना था, लेकिन प्रदर्शनी केवल 2 दिन की थी और अर्जुन के पास कोई तैयारी नहीं थी। उसके चित्र, जो उसके छोटे से अपार्टमेंट में पड़े थे, अधूरे थे, केवल उसकी कल्पनाओं का अंश मात्र। अर्जुन के मन में द्वंद्व चल रहा था कि क्या वह सब कुछ दांव पर लगाकर अपनी कला को दुनिया के सामने रखे और संभवतः अस्वीकृति का सामना करे, या फिर वह अपने सुरक्षित नौकरी में बना रहे, जो निश्चित और स्थिर थी। रात गहराती जा रही थी और शहर की रोशनी धीमी पड़ने लगी, जैसे उसकी सोच पर अंधकार छा रहा हो। रात के 12 बजे अर्जुन ने सोचा कि एक छोटी सी सैर कर लें, शायद इससे उसका मन साफ हो जाए। शहर की सड़कों पर सन्नाटा था और केवल उसके कदमों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। वह बिना सोचे समझे चलता गया और अचानक खुद को एक पुराने खंडहर पुल के पास पाया। यह पुल, जो कभी शहर की समृद्धि का प्रतीक था, अब वह भुला दिया गया था और रहस्यमय अंधकार में डूबा हुआ था। अर्जुन ने बिना कुछ सोचे समझे उस पुल पर कदम रखा। हवा में ठंडक बढ़ गई और एक घना कोहरा उठने लगा, जिसने उसका रास्ता लगभग छिपा दिया। जैसे ही वह पीछे मुड़ने का विचार किया तो उसने देखा कि आगे एक धुंधली रोशनी जल रही है। उत्सुकता से भर हुआ वह आगे बढ़ा। उसका हर कदम अनिश्चितता से भरा हुआ था। जैसे ही वह रोशनी के पास पहुंचा, उसने देखा कि पुल के बीच में एक वृद्धा व्यक्ति खड़ा है। उसकी उम्र का अनुभव उसके चेहरे की झुर्रियों में झलक रहा था, लेकिन उसकी आंखें तेज और रहस्यमय थीं। वृद्धा व्यक्ति ने एक अद्भुत चमकता हुआ लालटेन पकड़ा हुआ था। बिना कुछ कहे उसने अर्जुन को एक कागज का टुकड़ा दिया और उसे खुलने का संकेत किया। अर्जुन ने थोड़ी झिझक के साथ कागज को खोला। उस पर केवल एक वाक्य लिखा था, जो इस पुल को पार करने का साहस करता है वही सूर्योदय देख सकता है। अर्जुन ने उसकी ओर देखने के लिए सिर उठाया, लेकिन वह वृद्ध व्यक्ति गायब हो चुका था, लेकिन केवल वह लालटेन वहीं रह गया था। अर्जुन का मन प्रश्नों से भर गया। क्या यह किसी प्रकार का संकेत था? क्या यह उसके जीवन की दिशा को तय करने वाला पल था? पुल उसके पैरों के नीचे चरमरा रहा था, जैसे उसे चेतावनी दे रहा हो कि आगे खतरे हैं।
लेकिन अर्जुन ने महसूस किया कि यह उसके जीवन का एक निर्णायक मोड़ था। सुरक्षित विकल्प यही था कि वह लौट जाए, अपनी नौकरी पर लौट आए और अपने सपनों को भूल जाए। लेकिन दूसरा विकल्प जो अनिश्चित और भयावह था, उसे पुल पार करने और अज्ञात को अपनाने का था। गहरी सांस लेते हुए अर्जुन ने अपना निर्णय लिया। उसने लालटेन को मजबूती से पकड़ा और आगे बढ़ा। कोहरा और घना हो गया और रास्ता अनंत जैसे लगने लगा। हर कदम पर उसे अपने डर और संदेहों से लड़ना पड़ा। लेकिन जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, उसके कंधों से बोझ उतरता गया और लालटेन की रोशनी तेज होती गई। आखिरकार उसने पुल को पार ही कर लिया। जैसे ही उसने अंतिम कदम उठाया, कोहरा धीरे धीरे छटने लगा और सुबह की पहली किरणें क्षितिज पर दिखने लगी। जो शहर अब तक अंधेरे में डूबा हुआ था, वह अब सुनहरी रोशनी में नहा रहा था। उस क्षण में अर्जुन को संदेश का अर्थ समझ में आ गया। पुल उसके जीवन का प्रतीक था। अपने सपनों को पाने के लिए उसे सुरक्षित जीवन को छोड़कर अज्ञात की ओर कदम बढ़ाने की हिम्मत करनी थी, चाहे वह कितना भी डरावना क्यों न हो। सुबह की नई शुरुआत के साथ अर्जुन जान गया कि उसे क्या करना है। वह घर भागा, अपनी पेंटिंग को इकट्ठा किया और प्रदर्शनी के लिए तैयार हो गया। इस बार उसे असफलता या अस्वीकृति का कोई डर नहीं था। उसने पुल पार कर लिया था अब, और सूर्य उदय उसका था। थैंक यू फॉर वॉच। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करना। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।